गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज गुरुवार के दिन विषय होता है हमारा साइंस। सब हम स्टडी करते हैं सब्जेक्ट साइंस की। साइंस जो सब्जेक्ट है वो आपकी क्लास में जो एनवायरनमेंट स्टडीज़ की जो बुक है उसमें एसएसटी और साइंस के चैप्टर जो है वो कंबाइंड होते हैं। लास्ट वीडियोज़ में हमने स्टडी की थी लेसन नंबर 6 जो साइंस से रिलेटेड है, जिसका नाम था प्लांट बिकम सीड बिकम प्लांट, यानी बीज जो है वो पौधे बनते हैं। हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 5 में सब्जेक्ट साइंस में जो हमारा लेसन है 6 और उसका नाम है सीड बिकम प्लांट। ये सब आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि जो भी प्लांट होते हैं वो ग्रो थ्रू सीड, बीजों से बनते हैं। लास्ट वीडियो में जो हमने स्टडी की थी उसका हमारा टॉपिक था जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का जो अर्थ था कि बीजों का पौधों के रूप में बनना, ट्रांसफर इनटू प्लांट। उसमें हमने एक एग्जांपल में लिया था कि व्हेन वी टुक सम मूंग और मोठ एंड वेट इनटू सम टाइम वाटर एंड आफ्टर देन व्हेन वी पुट इट इनटू ए white cotton cloth and tied them, after 2 days we see in moong and moot there are white thread like structures would be seen, आपको दिखाई देगा। This process is called germination and the white threads like structure is called root। यानी मूंग और मोठ को जब पानी में भिगोया गया और एक सफेद कपड़े में बांध कर रखा गया तो वह कन्वर्ट हुआ, उसका जर्मिनेशन हुआ और जर्मिनेशन से क्या हुआ, उसमें रूट्स निकल आई। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, जर्मिनेशन। टेक अनदर एग्जांपल। अभी जो सीजन चल रहा है स्टूडेंट्स वो है रेनी सीजन्स। इन दिस सीजन्स यू सी एट योर होम द पोटैटो। आप घर में देखिए आलू जो होते हैं इस सीजन में उनके स्प्राउट्स, छोटे छोटे पौधे नुमा या वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ग्राउंड इन पोटैटो। पोटैटो में भी निकल आते हैं। घर में जब हम पोटैटो लेकर आते हैं आलू, और कई दिनों तक जब वो कुछ किसी बर्तन में पड़े रहते हैं, उनमें पड़े पड़े अपने आप ही क्या होता है, इफ यू पुट द होल पोटैटो पीस इनटू ए पॉट, अगर आप उसे पॉट में मिट्टी में दबा देते हैं, बो देते हैं, तो आफ्टर 2 or 3 days यू विल सी ए स्मॉल प्लांट ग्राउंड इन योर पॉट। एक छोटा प्लांट भी उग जाएगा। तो इससे हमने क्या सीखा कि जर्मिनेशन टुक प्लेस थ्रू सीड्स एंड अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट। यानी जर्मिनेशन जो होता है वो बीजों से भी होता है और प्लांट के अन्य पार्ट से भी होता है। तो स्टूडेंट्स, ये रिकैप था हमारी लास्ट वीडियोज का। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टडी का, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्पर्सल ऑफ सीड। यानी आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्पर्सल ऑफ सीड। यहां डिस्पर्सल का अर्थ होता है परकीर्णन। हिंदी में इसे कहा जाता है परकीर्णन, बीजों का परकीर्णन। अब परकीर्णन क्या है, परकीर्णन या डिस्पर्सल क्या है, उसे हम एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं जो आपके बुक में दी गई है कि मीना सा ए पीपल प्लांट ऑन द वॉल ऑफ ए टेम्पल। मीना ने एक मंदिर गई जब वो अपने माता और पिता के साथ, उसने देखा कि मंदिर की एक दीवार पर पीपल का पेड़ उगा हुआ है। यू ऑल्सो सी इट, आपने भी देखा होगा कई जगह घरों में या दीवारों पर जो है उनके बीच से एक पीपल का पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है। शी थॉट दैट हु मस्ट हैव ग्रोन दिस प्लांट, कि यहां पर ये पौधा किसने लगाया। शी आस्क्ड हर फादर, उसने अपने पिता से पूछा
and he told her that the seed must have be reached here through some birds or pigeon etc. तब उसके पिता ने बताया कि यहां पर जो बीज पहुंचा है, किसका, पीपल प्लांट का जो बीज पहुंचा है वह किसके थ्रू पहुंचा है, सम बर्ड और पिजन्स, किसी पक्षी के द्वारा उसे वहां पर तक पहुंचाया गया है. सिमिलरली लाइक दिस सीड स्कैटर्ड इन द डिफरेंट प्लेसेस विद द हाई स्पीड ऑफ विंड. कई बार जब तेज हवाएं चलती हैं तो पेड़ों से टूटकर जो बीज जमीन पर गिर जाते हैं वो हवाओं के साथ उड़कर इधर उधर चले जाते हैं. एंड ऑल्सो दे फ्लो विद द वाटर. और जिन जगहों पर आसपास कोई नदी बहती है, कोई तालाब है, तो उनमें से भी पानी के बहाव से भी वो क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है. और थर्ड जो है, दे मे स्टिक ऑन द बीक ऑफ बर्ड्स. कोई पक्षी जब बीजों को खाता रहता है तो उसकी चोंच में उसके बीज कुछ रह जाते हैं. एंड बॉडी ऑफ एनिमल्स. कई बार पेड़ की छाया में आपने देखा होगा कि गायें और अन्य जो जानवर है वो बैठे रहते हैं. अन्य जानवर में डॉग ले सकते हैं आप, गॉट ले सकते हैं. उनके शरीर पर जो है वो कांटेनुमा स्ट्रक्चर होने के कारण वो बीज जो है वो चिपक जाते हैं. दिस फेनोमेनन ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स इज नाउन एज डिस्पर्सन. यह बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो पहुंचना है ये डिस्पर्सल ऑफ सीड या बीजों का परिकीर्णन कहलाता है. तो अभी हमने क्या देखा कि डिस्पर्सल किस किस के थ्रू हो सकता है, यानी मीडिया कौन सा है, विच मीडिया या बाय विच मीडिया द सीड डिस्पर्सल्स. तो सबसे पहले हमने क्या देखा, विंड, हवा के द्वारा हो सकता है. वाटर, पानी में बह के हो सकता है. एनिमल, और जानवर जो है वो पेड़ की जब छाया में बैठते हैं तो वहां अगर उसके पेड़ के बीज जो आसपास गिरे हुए रहते हैं, दे स्टक ऑन द बॉडी ऑफ एनिमल. लास्ट जो था वो था बर्ड. यानी डिस्पर्सिबल जो होता है, परिकीर्णन जो होता है, उसका जो माध्यम है वो क्या क्या हो सकता है, विंड हवा हो सकता है, वाटर पानी हो सकता है, एनिमल जानवर हो सकते हैं, और बर्ड पक्षी हो सकते हैं. तो ये होता है अर्थ डिस्पर्सल ऑफ सीड का, बीजों का परिकीर्णन. अब स्टूडेंट्स हम ये सोचते हैं क्या डिस्पर्सिबल टुक प्लेस ओनली थ्रू 4 मीडिया, क्या इन 4 माध्यमों से ही जो है वो बीजों का डिस्पर्सल होता है, सीड्स का डिस्पर्सल जो है वो क्या इन 4 माध्यम से होता है? तो नो, इसका एक और मेन पार्ट है, वो है हम, ह्यूमन, मानव स्वयं भी क्या करता है, बीजों का डिस्पर्सल करता है. हाउ इट बी पॉसिबल? आवर नेक्स्ट टॉपिक, प्लांट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज. बुक में जो हमारा अगला टॉपिक है वो है प्लांट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज. इंडिया में कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कुछ सालों पहले, 500 या 1000 साल पहले इंडिया में नहीं थे. कई प्लांट्स ऐसे हैं स्टूडेंट्स जिसमें टी है, चाय का पौधा अंग्रेज अपने साथ लेकर आए थे. तो वो भी क्या था, एक तरह से डिस्पर्सल था, टुक प्लेस थ्रू द ह्यूमंस. मानव के द्वारा उसका जो है वो परिकीर्णन किया गया था. मैनी पीपल ट्रेवल टू फॉरेन कंट्रीज फॉर बिजनेस पर्पज. कई लोग बिजनेस पर्पज से जो है वो विदेशों की यात्राएं करते हैं. ड्यूरिंग देयर ट्रांजिट, जब वो वहां जाते हैं और आते हैं, दे टेक मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो जानवर भी क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, या कुछ पौधे भी ले जाते हैं. द प्लांट मेंशंस आफ्टर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टॉपिक we see that many of plants now in India took from the foreign countries. Like अगर हम देखें कि कौन कौन से प्लांट ऐसे हैं जो ह्यूमंस के द्वारा डिस्पर्सिबल किए गए हैं या विदेशों से भारत में लाए गए हैं. अगर हम उसमें देखें तो सबसे पहले है प्लांट, जैसा मैंने एग्जांपल में आपको दिया था, टी. टी का जो पौधा है वो इंडिया में कहां से आया था, चाइना से. चाइना से टी का जो प्लांट है वो कहां आया था, इंडिया में आया था. कॉफी भी इंडिया में नहीं होता था पहले. तो कॉफी भी जो है वो अफ्रीका से आई थी स्टूडेंट्स. कहां से आए थे, अफ्रीका से इंडिया में पहुंचा है. लेडी फिंगर यानी भिंडी,
लेडी फिंगर भी कई सालों पहले भारत में नहीं हुआ करती थी, इसे भी अफ्रीका से जो है वो लाया गया था। नेक्स्ट है कॉलीफ्लावर, फूल गोभी। फूल गोभी आप खाते हैं, सर्दियों के मौसम में ही होता है। यह आया था यूरोप से। कहां से आया था स्टूडेंट्स? यूरोप से आया था। और जो हम मटर खाते हैं स्टूडेंट्स, वो भी कहां से आए हुए हैं? उसका पौधा भी भारत में कहां से आया हुआ है? यूरोप से। दीज आर ओनली सम एग्जाम्पल्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स है। इसके अलावा भी और भी ऐसे कई प्लांट्स हैं जो इंडिया में आए हैं फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, विदेशों से आए हुए हैं। यानी मानव जो है वो किसी देश में ट्रेवल करने गया, या हमने अपनी आवश्यकताओं के आधार पर लोग इन्हें वहां से लेकर आए हैं। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो बुक में दिए गए हैं, लाइक ब्रिटिशर्स लिविंग इन इंडिया, व्हेन ब्रिटिशर्स लिविंग इन इंडिया, जब भारत में अंग्रेज रहा करते थे, ब्रॉट ए प्लांट नेम लंटाना। लंटाना नाम का एक पौधा था, वो साउथ अमेरिका से लेकर आए थे और प्लांटेड इट इन द गार्डन ऑफ कोलकाता सिटी। कलकत्ता सिटी का जो गार्डन है वहां उन्होंने लगाया था। ए ऑफिसर, ब्रिटिश ऑफिसर ब्रॉड यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस जिससे मेडिसिन प्लांट कहा जाता है, ये लेकर आए थे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ये कहां से आया था स्टूडेंट्स? ऑस्ट्रेलिया से आया था। एंड प्लांटेड इन द नीलगिरी हिल्स, इसलिए आज उसको नीलगिरी का पौधा भी कहा जाता है। व्हेन इंडिया इंपोर्टेड व्हीट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जब हम किसी समय हमारे यहाँ पर गेहूं की पैदावार कम होती थी तो हम क्या करते थे? अमेरिका से व्हीट मंगवाते थे। उस व्हीट के बीजों के साथ कई बार कुछ घासनुमा के बीज भी आ जाया करते थे जो उग जाते थे। तो ऐसे कई स्टूडेंट्स जो है वो प्लांट्स हैं जो विदेशों से क्या है भारत में आए हुए हैं। तो आज के जो हमने टॉपिक दो डिस्कस किए वो थे दो, कि सबसे पहला था तो डिस्पर्सल्स ऑफ सीड्स, बीजों का परिकीर्णन, और सेकंड था कि प्लांट्स टेकन फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज, की विदेशों से कौन कौन से प्लांट्स हमारे यहाँ आए हैं। हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स। इस पूरे लेसन में हमने क्या क्या सीखा है, क्या क्या स्टडी किया है, लेट अस टू के रीकैप ऑफ दिस लेसन। सबसे पहले हमने लिया था जर्मिनेशन का, कि जर्मिनेशन ऑफ सीड टेक प्लेसेस इन द फेवरेबल कंडीशंस ओनली। यानी हमने सीखा कि जर्मिनेशन जो होता है, बीजों का जो उगने का क्रम जो होता है या कन्वर्ट इनटू प्लांट का जो प्रोसेस होता है, उसमें स्टूडेंट्स बीज केवल वहीं पर जर्मिनेट होंगे जहां उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलेगी। लाइक टी का पौधा जो वो पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, तो क्या राजस्थान की रेतीली मिट्टी में उसे अगर उगाया जाएगा तो वो उग जाएगा? नहीं, वो जर्मिनेशन नहीं होगा, वो पौधा यहाँ नहीं लगेगा। वजह क्या है? कि उसको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिल रही है। यानी बीजों को, जैसे आप पोटैटो लेते हैं, पोटैटो को मैंने क्या कहा, अभी जो मौसम चल रहा है रेनी सीजन्स, इसी सीजन्स में केवल जो है उसमें स्प्राउट निकलते हैं, हर सीजन में नहीं निकलते स्टूडेंट, ध्यान रखें। स्प्राउट जो पोटैटो में आते हैं वो केवल इसी रेनी सीजन्स के दौरान, क्योंकि इस समय उसको एक फेवरेबल कंडीशन, यानी हवा में जो मॉइस्चर, नमी की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है बारिश के होने की वजह से, इसलिए जर्मिनेशन टुक प्लेस इन ओनली फेवरेबल कंडीशंस। फिर है सम प्लांट्स ग्रो विदाउट द सीड, जैसे पोटैटो लिया था हमने, पोटैटो क्या है? स्टेम है। तो कुछ प्लांट्स सीड से जर्मिनेट होते हैं और कुछ प्लांट जो है विदाउट सीड भी जर्मिनेट होते हैं, जो हमने इस लेसन में स्टडी किया। थर्ड है सीड डिस्पर्सल बाय द स्कैटरिंग हियर एंड देयर इन द डिफरेंट वेज, यानी उनके कई तरीके हैं जिससे सीड का डिस्पर्सल होता है, जिसमें हमने स्टडी किया था विंड, वाटर, एनिमल, बर्ड्स एंड ऑल्सो ह्यूमंस, की मानव के द्वारा भी जो है वो डिस्पर्सेबल होता है। तो ये था हमारा लेसन 6, जिसमें हमने स्टडी किया है कि हाउ सीड बिकम प्लांट्स। ओके स्टूडेंट्स, आप वीडियो को देखें, लाइक जरूर करें, और साथ ही किसी भी प्रकार की अगर आपको लेसन को समझने में दिक्कत या समस्या होती है, स्कूल समय में 8 से 1:30 बजे तक आकर जरूर संपर्क करें। आपका होमवर्क भी समय पर पूरा करें। थैंक यू।